हेलो बच्चों, आज हम हिंदी बसंत भाग 3 पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ पढ़ेंगे और इस पाठ का नाम है कामचोर। यह एक कहानी है और इस कहानी की लेखिका हैं इस्मत चुगताई जी। तो आपको अक्सर आपने यह कामचोर शब्द आपने अक्सर सुना होगा। आपके घर वाले भी अक्सर आपको कई बार कामचोर कहते होंगे। और क्यों कहते होंगे? जब आप किसी काम को ना करने के बहाने बनाते होंगे या आप करें भी लापरवाही से करते हैं, जब आपका मन नहीं होता है तो अक्सर आपको इस नाम से संबोधित किया जाता होगा। तो यहाँ पर लेखिका ने अपने परिवार के बारे में बताया है कि उनका एक संयुक्त परिवार है और संयुक्त परिवार में काफ़ी बच्चे हैं और बच्चे क्या नहीं कोई भी काम नहीं करते हैं। तो इसी पर आधारित एक हास्य कहानी है। तो चलिए पढ़ते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं। हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहेंगे। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। अब लेखिका कह रही हैं कि घर में काफ़ी वाद विवाद हुआ और जो उनके पिताजी थे उनके पिताजी ने कहा कि हमारे घर का सारा काम नौकर ही करते हैं और हमें क्या करना चाहिए, अब नौकरों को निकालना चाहिए। और ये बच्चे जो केवल खाते पीते हैं और खा पी करके मोटे मोटे हो रहे हैं और बिल्कुल भी अपना पानी भी थोड़ा सा हिलकर नहीं पीते हैं, यानी पानी पीने के लिए भी वो हिलते नहीं हैं। यानी वो जहाँ पर वो हैं वहीं पर वो पानी मांग देते हैं और अपना कोई भी काम नहीं करते हैं। तो पिताजी कहते हैं कि इनको अपने काम करने की आदत होनी चाहिए और ये क्या है, बिल्कुल कामचोर हैं। फिर आगे कहते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं तो इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाते रहते हो और कुछ भी काम नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। अब बच्चों के मन में क्या ख्याल आया कि हम कोई भी काम सच में नहीं करते और क्यों नहीं करते। अब पिताजी कहते हैं कि हिलकर पानी पिया करो, तो हम अपना पानी हिलकर क्यों नहीं पीते हैं। और इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देखो, उनके पिताजी ने हिलकर काम करने से तात्पर्य था कि थोड़ा उठ करके पानी निकालो, वो खुद पियो। लेकिन इनका मतलब बच्चों ने उस हिलकर पानी पीने से क्या मतलब निकाला कि हिलना डुलना। अब उन्होंने पानी निकाला और हिलते हुए पानी पिया। अब बहुत सारे बच्चे थे, हिलने में धक्के भी लग जाते हैं। हम किसी के दबेल तो नहीं थे कि कोई धक्का दे और सह जाए। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, हिलना डुलना शुरू कर दिया और हिलाकर ही पानी पीने लगे। अब बच्चे क्या, अब उसमें क्या हो रहा था, एक दूसरे पे धक्के भी लग रहे थे। अब बच्चे क्या कह रहे हैं, लेखिका कह रही है हम किसी के दबेल मतलब दब्बू, हम किसी के दब्बू किस्म के नहीं थे कि कोई हमें धक्का दे और हम सह जाएं। यानी अब किसी ने धक्का दिया तो उल्टा उसको भी धक्का दे दिया। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हुआ। अब वहाँ पर ही लड़ाई हो गई जहाँ पे पानी के मटके रखे हुए थे। एक ने कहा कि ये मुझे धक्का दे रहा है, फिर दूसरे ने भी उसको धक्का दिया। तो इस प्रकार उन बच्चों में बहुत लड़ाई हो गई। सुराहियाँ उधर लुढ़की, जो पानी के बर्तन थे, मटके सुराहियाँ, वो इधर उधर गिर गई और कपड़े भीग गए। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। अब अम्मा ने कहा, अरे ये काम करेंगे क्या? करेंगे कैसे नहीं,
देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे। अब पिताजी ने क्या कहा कि काम तो बिल्कुल ही करना पड़ेगा, और यदि किसी ने काम नहीं किया तो उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए, हमने दुहाई दी। अब बच्चों ने भी अपने पिताजी को कहा कि हमने क्या काम करना है बता दीजिए, हम काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब पिताजी ने कहा, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। जब बच्चों ने कहा कि हमें बताइए हमें क्या काम करना है, तो पिताजी ने उनको काम दे दिया। मिसाल के लिए यानी उदाहरण के लिए बताया कि देखो, उदाहरण के लिए ये है, जैसे कि यह दरी है, यह गंदी हो रही है, तो आप क्या करो, इस दरी को झाड़ करके साफ करो। आंगन में कूड़ा है तो उसे उठा दो, पेड़ों में पानी दे दो, और इसके अलावा जब तुम ये काम करोगे उसके बदले हम तुम्हें क्या देंगे, तनख्वाह देंगे। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। अब क्या, उनके पिताजी ने क्या किया, काम बताया उनका, और ये कहा कि तनख्वाह भी मिलेगी। अब सारे बच्चे पानी मिलकर डालें तो यानी उनको तनख्वाह, सबको ही तनख्वाह मिलेगी। ए हे खुदा, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। अब अम्मा ने कहा, अरे रे भगवान के लिए, खुदा के लिए हम कहते हैं ना, अरे भगवान के लिए ये ना करो, तो इन्होंने कहा खुदा के लिए नहीं। अगर इन बच्चों ने पानी डाला तो ये बस पानी पानी करेंगे और घर में बिल्कुल एक ऐसा माहौल हो जाएगा जैसे कि बाढ़ आ गई होगी। अम्मा ने याचना की यानी प्रार्थना की, लेकिन बच्चों ने कहा, अरे हमें तो तनख्वाह मिलेगी, और उस लालच में, पैसों के लालच में वो काम पे लग गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए, चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। अब बच्चों को काम करने के तरीके नहीं पता थे। अब बच्चों ने क्या किया, एक दिन सारे बच्चों ने मिल कर के जो उनके फर्श में दरी बिछी हुई थी उनके चारों कोने पकड़े और उनको झटकना शुरू कर दिया उनको। और कुछ बच्चों ने क्या किया, लकड़ियां ली और उस पर बिल्कुल धुआंधार पिटाई शुरू कर दी, उस दरी पे लगातार मारने लगे। अब क्या हुआ कि सारा घर धूल से अट गया। अब दरी पे धूल चिपकी हुई थी, बच्चों ने जब झाड़ी तो पूरे घर में वो धूल फैल गई। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पे जम गई, नाकों आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब क्या, अब बच्चों ने क्या किया कि जबकि होता क्या है, जब भी दरी झाड़ते हैं, आप लोग अपने घरों में भी झाड़ते होंगे, तो किनारे पे लेकर के तरीके से झाड़ा जाता है। अब बच्चों ने घर में सबके सामने ही पटक दी सारी दरी, और सारे घर में क्या हो गया, धूल ही धूल हो गई, और सब उस धूल से खांसने लग गए, और वो धूल सबके सिरों पर जा गिरी, और सबके नाक आँख में वो धूल घुस गई, और सबका बहुत बुरा हाल हो गया। अब घर वालों ने क्या कहा, जाओ तुम आंगन में जाओ। और हम लोगों ने सोचा, चलो अब क्या करते हैं, हम झाड़ू देते हैं, आंगन में झाड़ू देते हैं। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए।
जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीटा, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करें। अब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब जैसे बच्चों ने सोचा कि हम क्या करते हैं, झाड़ू मारते हैं। अब सारे बच्चों ने क्या किया कि वही लालच फिर से कि हमें को तो क्या मिलेगी, हर काम करने के पैसे मिलेंगे। तो घर में एक झाड़ू थी और सारे झपट पड़े उस झाड़ू पे और सब ने क्या किया, सबके हाथ में जितनी सीखें निकली, किसी उस यानी वो झाड़ू ही सारी तोड़ दी और किसी के हाथ में 2 सीख आई, किसी के हाथ में 4 सीख आई, यानी उन्होंने सबने झाड़ू ही तोड़ दी। और उन्हीं जितने भी सीख हाथ में आई सभी ने उन्हीं से झाड़ू मारने लगे। और यह देखकर अम्मा ने सिर पीट लिया यानी अम्मा ने कहा, अरे ये क्या हो गया। अब जैसे ही अम्मा ने अपने सिर पे हाथ रखा, अब बच्चे कहने लगे कि ये बड़े लोग तो क्या कर रहे हैं, हमें हर बात पे टोक रहे हैं। अगर हर बात पे टोकने लगे तो हम काम कैसे करेंगे। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब किसी बच्चे के मन में आया कि क्या करना चाहिए, झाड़ू देने से पहले थोड़ा पानी डालना चाहिए और इससे क्या होगा कि जो धूल नहीं उड़ेगी। लेकिन अब जैसे बच्चों के मन में यह ख्याल आया, उन्होंने खूब सारा पानी छिड़क दिया। अब ज़्यादा पानी पड़ने पे क्या हो गया, जो दरी थी वो धूल से सनी हुई थी। अब बहुत धूल थी उसमें और पानी पड़ते ही वो बिल्कुल कैसा हो गया, बिल्कुल कीचड़ ही कीचड़ हो गया। अब सब आंगन से निकाले गए तय हुआ पेड़ों पर को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीला लूट ली गई। जिनको ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब बच्चों को आंगन से भी निकाल दिया और अब उनको बच्चों ने सोचा अब हम क्या करेंगे, पेड़ों में पानी डालेंगे। अब सारे घर के बच्चे, घर में जितने भी बर्तन थे उनको ले करके पानी भरने लगे और अब सब लोग नल पर टूट गए। अब सारे लोग पानी के नल पे चले गए। यहाँ भी क्या हो गई, लड़ाई हो गई कि अब इतनी जब कभी भी क्या होता है, धक्का मुक्की हो जाती है, कोई भी काम तरीके से नहीं होता तो यही हाल होता है। अब यहाँ पर भी पानी भरने सभी में होड़ लग गई, लेकिन अब उनमें लड़ाई होने लगी तो किसी के बर्तन में एक बूंद भी पानी नहीं आया। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पे लोटे, भगोने और डोंगे पहले तो धक्के चले, फिर कूहने और बाद में उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। अब जब यहाँ पर भी बिल्कुल लड़ाई हो गई, क्या हो गया कि धक्के, किसी ने बाल्टी लगाई तो लोगों ने दूसरे बच्चे ने क्या किया, उसके ऊपर दूसरा बर्तन, इस प्रकार वहाँ पे भी उनमें बहुत धक्का मुक्की हो गई और उनके बीच लड़ाइयाँ हो गई। और फिर बाद में जब घर के बड़े आ गए तो उनको वहाँ से भी निकाल दिया गया। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवा गए। जब ये लड़ाई हुई तो बच्चे क्या हो गए, कई बच्चे कीचड़ में से लथपथ हो गए। तो अब उनको नहलाने के लिए जो घर में नौकर थे वो कम थे, तो इसके लिए जो पास में जो बंगले थे उनके नौकर को बुलाया गया और उनको 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से पैसे दिए गए
कि एक बच्चे को नहलाने के लिए तुम्हें कितने रुपए दिए जाएंगे, 4 आना दिए जाएंगे। इस प्रकार सारे बच्चों को नहलाया गया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अब सारे बच्चों ने सोच लिया कि क्या देख लिया उन्होंने कि अब ये सफाई तो हमारी बस की नहीं है और ना ही हम पेड़ों की देखभाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि घर में जो मुर्गियां हैं उनको ही बंद कर देते हैं। बस शाम ही से बाँह छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दबड़े चल, दड़बे चल दड़बे। अब जैसे शाम हुई, बच्चों के हाथ में जो भी बाँह छड़ी जो भी हाथ लगी तो वो उनको लेकर के मुर्गियों को हाँकने लगे और मुर्गियों को कहने लगे कि चलो अपने दड़बे में चलो। दड़बे आप जानते हो क्या? जो मुर्गियों के रहने का स्थान होता है उसे हम दड़बा कहते हैं। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उटपटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल आई। अब मुर्गियां भी बच्चों के बस में नहीं हुई। मुर्गियां भी इधर उधर भागने लगी और जो 2 मुर्गियां जो करके आया प्यालों पे क्या कर रही थी, चांदी का वर्क कर रही थी, उनके ऊपर जा गिर गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली और सारी खीर दीदी के कामदनी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पे छापे मारता हुआ निकल गया। मुर्गियों ने भी घर में बहुत तहलका मचा दिया कि क्या जो खीर थी वो खीर किसी उनकी दीदी के अच्छे दुपट्टे और उनके सिर में गिर गई। एक बड़ा सा मुर्गा ने क्या किया है कि जो अम्मा का पानदान था वो खुला था, उसके ऊपर ही कूद गया और जो कत्था चूना था वो उसमें कत्थे चूने में जो उसके पंजे लिपटे हुए थे उनको लेकर नानी अम्मा की बिल्कुल सफ़ेद चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। यानी कि पूरे घर में उन्होंने कोहराम मचा दिया। और एक मुर्गी दूध के पतीले में छपाक मारकर भागी और सीधे जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। अब मुर्गियों ने तो दाल भी पूरी गिरा दी और इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। नकेल कहा जाता है, आपने देखा होगा पशुओं के नाक में एक प्रकार की रस्सी बांधी जाती है और बेनकेल मतलब बिना नकेल के, बिना रस्सी के, यानी कि वो भी बेलगाम हो गई और किसी सारी तरफ दौड़ भागी।